हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हैं, लेकिन डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। देखो, करेक्ट, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, इसीलिए डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, मेमोरेंडम बुक्स ऑफ ब्रांच, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। सिंपल, क्लियर? यस। नाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बोला है बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2013, बराबर है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं? डेटर, स्टॉक एंड कैश। तो डेटर्स, स्टॉक एंड कैश। डेटर्स का बैलेंस है 1200, स्टॉक का 600 एंड कैश का 100। डेटर्स अकाउंट भी ओपन किया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में डाल दे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, करेक्ट। अभी जितने भी डेटर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी ना, वो सभी ये अकाउंट में भी आएगी। क्लियर? आगे पढ़ते। आगे दिया है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस असेट का आएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेटर्स, स्टॉक एंड कैश। डेटर्स का तो पता नहीं है, यहां से पता चलेगा, करेक्ट। स्टॉक का बैलेंस दिया है, सॉरी या स्टॉक का दिया है 1000 रुपया बैलेंस, कैश का दिया है 600 रुपया। ये निकालना है तो बाद में निकालेंगे, जब ये अकाउंट क्लोज करेंगे तब, ठीक है। बाद में दिया है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2013-2014, गुड्स सेंट बाय HO, मतलब 7800 रुपए का माल भेजा HO ने ब्रांच को। एंट्री क्या रहेगा? सेम, विरार ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 7800। बाद में कैश सेंट बाय HO फॉर अ पेटी कैश, मतलब कैश भेजा, तो एंट्री क्या आएगा? विरार ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में पेटी कैश लिख सकते हो, पेटी कैश 2000। बाद में गुड्स लॉस्ट एट ब्रांच 750। मुझे बताइए क्या करोगे इसका? गुड्स लॉस्ट एट ब्रांच, हेड ऑफिस से उसको कुछ लेना देना है क्या? नहीं। गुड्स लॉस्ट एट ब्रांच, वो ब्रांच देखेगा उसका। ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में है क्या? नहीं, तो ये यहां पर नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर? आगे देखते हैं। क्रेडिट सेल्स 3600। यस, क्रेडिट सेल मतलब ब्रांच ने ये माल क्रेडिट पे बेचा, सेल किया 3600 रुपए का। मुझे बताइए ये डेटर्स अकाउंट में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में बेचा उसने, ब्रांच ने, मतलब डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3600। ब्रांच अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच ने किया है किसी तीसरे आदमी के साथ, तो हेड ऑफिस को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर? यस। आगे पढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय ब्रांच, 600 रुपया इंश्योरेंस क्लेम उसको मिला, ब्रांच को, करेक्ट। अभी ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है?
ब्रांच एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं आएगा क्योंकि हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2400 रुपया। अभी ब्रांच को ये 3600 रुपए का माल क्रेडिट पे जो बेचा ना, वो लोगों से 2400 रुपए उसने कलेक्ट किया। करेक्ट? ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? ब्रांच एंड उसके कस्टमर्स। तो ये ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। करेक्ट? इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे? खाली ब्रांच एंड हेड ऑफिस के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वही ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगे। क्लियर? यस। लेकिन डेटर्स अकाउंट जो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन किया है उसमें ये 2400 रुपया दिखाना पड़ेगा। ब्रांच को ये पैसा 2400 मिल रहा है, किसने दिया? डेटर्स ने ही दिया। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा ब्रांच? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। किसने दिया? ये लोगों ने दिया तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, और ब्रांच को कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड इफेक्ट आएगा बाय कैश 2400 रुपया, बाय कैश 2400 रुपया। क्लियर? बाद में डिस्काउंट अलाउड 480। अभी ये डिस्काउंट ब्रांच ने उसके डेटर्स को दिया तो उससे हेड ऑफिस को कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं आएगा, लेकिन इधर आएगा क्योंकि डेटर्स रिलेटेड है। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया ये लोगों को? 480 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब उतना पैसा अभी कम मिलेगा डेटर लोगों से। करेक्ट? तो जर्नल एंट्री क्या करेगा ब्रांच? 480 रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना है, तो डेटर्स का बैलेंस कम करना है मतलब डेटर को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो डेबिट किसको देंगे? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट खर्चा है, लॉस है ब्रांच का। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 480। क्लियर? बाद में बोला है 520 रुपए का बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब सेम लाइक डिस्काउंट, बैड डेट्स मतलब भी नुकसान। उतना पैसा डेटर्स लोगों से कम मिलेगा और ये लॉस है ब्रांच का। तो ब्रांच ये जर्नल एंट्री क्या करेगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि उतना पैसा डेटर्स से कम मिलेगा मतलब उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स 520 रुपया। क्लियर? बाद में क्या है? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, मतलब 100 रुपए का माल डेटर्स ने वापस दिया तो उतना रुपया अभी डेटर्स से कम करना मिलेगा, मतलब उतना डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा क्योंकि उसने वो माल वापस भेजा। तो ब्रांच एंट्री क्या करेगा? वापस ये एंट्री ट्रांजैक्शन किसके बीच में? ये सभी ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो किसके बीच में? ब्रांच और उसका डेटर्स। तो उनके बीच हेड ऑफिस का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये सभी ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं आ रही है, लेकिन डेटर्स अकाउंट में जाएगी क्योंकि ये डेटर्स अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। करेक्ट? तो 100 रुपए का माल अभी वापस आ रहा है, 100 रुपए का ही है ना, या 100 रुपए का माल वापस आ रहा है। करेक्ट? तो ये जो माल सेल किया था वो वापस आ रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा ब्रांच? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना है, उतना रुपया कम मिलेगा डेटर्स का। करेक्ट?
तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न 100, बाय सेल्स रिटर्न 100। क्लियर। बाद में ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय HO, मतलब ब्रांच में जो खर्चा हो रहा है वो HO ने पे किया, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ HO एंड ब्रांच के बीच में, तो ये ट्रांजैक्शन आएगा यहां पे। करेक्ट। भले ही HO ने ब्रांच का खर्चा किया, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि उतना पैसा पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, बाद में वो पैसा ब्रांच ने खर्चा किया, ऐसे समझेंगे। क्लियर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सिंपल, कैश देने का। तो विरार ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना दिया? 320 रुपया दिया। ये किसका कैश है? 320 रुपया सैलरी का। एंड विरार ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना दिया? 780 रुपया। ये किसका कैश दिया? एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। बाद में बोला है अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच टू HO, मतलब ब्रांच ने HO को पैसा दिया, मतलब HO को ये पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विरार ब्रांच, ऐसे जर्नल एंट्री आएगा। तो विरार ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय कैश 8460। क्लियर। यस। बाद में सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया है, सब कुछ किया। फिर अभी ये क्लोज करना पड़ेगा पहले, तो मिलेगा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे। तो करेंगे क्लोज, कितना आता है टोटल? 4800 डेबिट का, उतना ही क्रेडिट में लिखेंगे। ये 4800 में क्रेडिट के जितने आइटम है वो माइनस करेंगे, तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आता है क्लोजिंग बैलेंस? 1300 रुपया। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1300 रुपया। क्लियर। अभी ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे और मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। अगर ये क्वेश्चन में आप देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस आया। कितना है डेबिट साइड का टोटल? 12800। 12800, उतना ही क्रेडिट साइड लिखेंगे। 12800 में से ये और ये तीन चीजें माइनस करेंगे तो मिलेगा लॉस, जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कितना आया लॉस? 1440 रुपया लॉस आया। ये कहां पे ट्रांसफर होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1440। इसका जर्नल एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू विरार ब्रांच अकाउंट। क्लियर। यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।